राज्यसभा के लिए बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह और सुरेश प्रभु का नाम किया तय। 5 दिसंबर को होगा चुनाव। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान, गांवों के विकास पर दिया जाएगा जोर, हर गांव में दी जाएगी आधारभूत सुविधाएं। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का दावा, जल्द पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था। बीजेपी कांग्रेस सरकार के गड्ढे भरने में जुटे। बरवाला के सतलुज आश्रम में पुलिस का सर्च अभियान जारी। पुलिस ने आज 2 लाख रुपए किए बरामद। आश्रम के भीतर से 3 लोगों को भी लिया हिरासत में। पलवल में जेबीटी टीचर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिवानी मंडी के मोतीपुरा गांव के पास मिलिट्री ट्रक और पिकअप की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। तो शाम के पास कंटेनर ने मारी स्कूल बस को टक्कर। हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चे घायल, जांच में जुटी पुलिस। गोहाना में कचरे के ढेर में मिला नवजात बच्चे का शव, पुलिस जांच में जुटी। और चंडीगढ़ में 4 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का आगाज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे बाबाओं की लीला की। हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और मीडिया का भी ये फर्ज बनता है कि लोगों को सच और झूठ के बारे में बताया जाए। दरअसल पिछले कुछ समय से कई बाबा सुर्खियों में आए। सुर्खियों में इसलिए आए कि उन पर कई तरह के आरोप लगे। कई बाबाओं पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं, फिर भी करोड़ों लोग हैं जो इनको अपना गुरु मानते हैं। आज हम ऐसे बाबाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सतलुज आश्रम और रामपाल का सच लोगों के सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि रामपाल पहले ऐसे संत हैं जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई बाबाओं का भंडाफोड़ हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं विवादित बाबाओं पर एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है। धर्म यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है, लेकिन धार्मिक होने की इसी वजह ने आज देश के लोगों को अंधविश्वासी बना दिया है। धर्म और बाबाओं के नाम पर भारत में किसी को भी लूटना सबसे आसान है। यहाँ के बाबाओं ने भगवान के नाम का सहारा लेकर कई बार हमारे ऋषियों, गुरुओं के पवित्र कार्यों को अपमानित किया है। बाबाओं की भक्ति में डूबे भक्तों की संख्या हमारे देश में करोड़ों है। अपने मुनाफे और कुंठित मंशाओं के लिए भक्तों की आंख में धूल झोंकने वाले कुछ बाबा बीते कुछ समय से विवादों में रहे हैं। ये बाबा अपने प्रवचनों में भक्तों को मोह माया त्यागने का संदेश देते हैं और खुद मोह माया में लीन रहते हैं। कुछ समय पहले आसाराम पर कानून का शिकंजा तब कसा गया जब उनके आश्रम में 2 छात्रों की मौत का मामला सामने आया। साथ ही आशीर्वाद देने के बहाने लड़कियों का रेप करने का आसाराम पर आरोप है और फिलहाल आसाराम जेल में बंद है। दूसरे नित्यानंद स्वामी एक वीडियो में भोग विलास में डूबे नजर आए। आमतौर पर नित्यानंद महिला शिष्याओं की बाहों में घिरे दिखते थे। वहीं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली आश्रम के स्वामी परमानंद पर 13 महिलाओं के साथ रेप का आरोप है। मेडिकल जांच में ये पुष्टि भी हो चुकी है, तो बाबा जेल की हवा काट रहे हैं। उधर चित्रकूट के बाबा स्वामी भीमानंद को 1997 में दिल्ली पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया और इसका खुलासा एक एयर होस्टेस की गिरफ्तारी के बाद हुआ। वहीं अब ताजा मामला सतलुज आश्रम के संचालक रामपाल का सामने आया है। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद आश्रम के तलाशी अभियान के दौरान जो कुछ मिल रहा है उससे लगता है कि कैसे रामपाल भक्तों को अपने मोह जाल में फंसाता था और धर्म के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। ऐसे कई और भी बाबा हैं जिन पर आरोप लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा।
तो भारत में ऐसे बहुत सारे बाबे हैं जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर रखा है। इतनी धन दौलत उनके पास आखिर कैसे आई? चलिए अब आपको सुनाते हैं बाबाओं के बढ़ते साम्राज्य और सुख सुविधाओं के बारे में आसाराम एक बार क्या बोल रहे थे, वो आपको भी सुनवाते हैं। साइकिल पे जाते थे, अभी हेलीकॉप्टर पे जाते थे। तेरी आंख में ककरी काय को है? तेरे को क्या पीड़ा है? साइकिल पे जाते थे, अब हेलीकॉप्टर पे जाते तो तू खुशी मना के भारत का एक संत उड़ान भर के इधर उधर घूमता है। खुशी की बात है, धर्म का जय हो रहा है, संस्कृति का प्रचार हो रहा है। तेरी आंख में कंकरी क्यों घुसती? जो है साइकिल पे जाते थे, अभी हेलीकॉप्टर। अरे ऐसे शराबी कबाबी भी हेलीकॉप्टर पे घूमते, वो तेरे पेट में चूक नहीं आती? कैसे हरामजादे हैं। साधुओं को कुछ होता है तो आग लगती है खोपड़ी में। तो आपने सुना संत आसाराम क्या कुछ बोल रहे थे, क्योंकि आजकल बाबाओं के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हर तरीके की सुख सुविधा है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं पिछले कुछ समय से हम बात करें, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जिन पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। और ताजा मामला है जो सतलोक आश्रम का, इसलिए हम इस चर्चा को शामिल कर रहे हैं इसमें सभी बाबाओं को, क्योंकि सतलोक आश्रम का जब सच सामने आ रहा है संत की गिरफ्तारी के बाद, तो क्या कुछ मिल रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सतलोक आश्रम है या फिर बाबा की आयाशी का अड्डा। इसी पर चर्चा करेंगे सभी बाबाओं पर। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं जो पैनल में, बंतो कटारिया जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ रण सिंह मान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ हरविंदर मलिक जी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एवं तहलका हरियाणा के। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मलिक साहब, ये जो बाबाओं का इतना साम्राज्य स्थापित है, हर बार जब किसी बाबा का भंडाफोड़ होता है तो इस तरीके की चर्चा की जाती है। अब क्या लगता है कि भंडाफोड़ होने के बावजूद क्या लोग सीखेंगे या दूसरे बाबा भी इनसे सीख लेंगे कि अब हम ऐसे बाबाओं से या ऐसे लोगों से बच जाएं? ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होगा ये लगता नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बातें मीडिया में इन्हीं जनाब के बारे में कुछ सालों पहले भी आई थी। जी, जब इनका वहाँ रोहतक के पास आश्रम था, जब वो आश्रम वहाँ बंद हुआ था, झगड़े हुए थे, उसके बाद भी ऐसी ही बातें मीडिया में आई थी, क्योंकि ये तो जांच का विषय है कि उनमें कितनी सच्चाई है। जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कैमरा पे कि पुलिस की भी कही हुई सारी बात सच्चे नहीं होती है, वो भी कोर्ट में बाद में कहनी पड़ती है। और अंग्रेजों के टाइम से ये बात चली आ रही है कि किसी की धर्म और आस्था जुड़ी हुई हो तो उसको तोड़ने के लिए कुछ ऐसी बेहुदा बातें फैलाई जाती है, खासकर महिलाओं को लेकर। तो इसमें ये कितनी सच है, हम भावनाओं में बह के किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। वो कानून का काम है कि वो उसको प्रूव करें जो वो कह रहे हैं वो सच में उनके बारे में है कि नहीं है। लेकिन जहां तक जो सवाल आपने पूछा है कि उसमें लोग उससे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये क्योंकि पहले भी इनके बारे में यही आरोप लगे जी, फिर इन्होंने दोबारा आश्रम बना लिया, दूसरी जगह बना लिया और बड़ा बना लिया। बिल्कुल, जब और बड़ा बना लिया है तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने तरीके की क्लाइंटेल मिल जाती है जी। और जैसे अभी यहाँ के लोगों को भीड़ को देखें तो अगर आपको यहाँ के लोग नहीं मिलते तो दूर के मिलते हैं। बिल्कुल, है ना, दूर का जो जोगी सिद्ध माना गया है। तो अभी शायद इन्होंने झारखंड से या कहीं एमपी से, क्योंकि अभी टेलीविजन का जमाना है, टेलीविजन पे प्रवचन आते हैं, फिर मार्केटिंग करना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, दूर के लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है कि वहां कोई सिद्ध बाबा हैं, वो कुछ कमाल करते हैं। और तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारे देश में अंधविश्वास जो है बहुत जड़ों में घुसा हुआ है और उसी तरीके के लोग इन पे विश्वास करते हैं कि इनसे आके एक ड्रग की तरह इनकी बातें काम करती हैं, नशे की तरह काम करती हैं, कि उससे इनको टेम्परेरी छुटकारा मिल जाता है दुखों से। और ऐसी ही इसी एक्सपेक्टेशन में लोग इनसे जुड़ते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2-4 साल बाद ये जमानत में आ जाए, इनको फिर से दुकान ऐसी जम जाए, यहाँ नहीं तो कहीं और जम जाए, है ना, क्योंकि ये बार बार उदाहरण हो चुका है। बार बार ऐसे जो भी फेस ऑफ हो रहे हैं मीडिया में जी। और फिर से देखते हैं कि कोई और नया बाबा जी आया, उसका तो और भी बड़ा साम्राज्य हो गया, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये बंद होगा, होना चाहिए, ये अलग बात है, होगा इसके बारे में हमें नहीं लगता कि कोई छोड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर बार जब किसी बाबा का भंडाफोड़ होता है फिर दोबारा कोई बाबा की ऐसी खबर आती है और इनका साम्राज्य बढ़ता है। बहुत बड़ा आश्रम होता है, कोई भी बाबा को लगा लीजिए, कई एकड़ में आश्रम फैला होता है और बहुत ज्यादा तामझाम होता है। इतना पैसा आखिर कैसे आता है वो भी हम चर्चा करेंगे। बंतो कटारिया जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता है। बंतो कटारिया जी, आपकी पार्टी ज्यादा आश्रय देती है इस तरीके के जो बाबा होते हैं उनको, और आपकी पार्टी में जब ये अभी ताजा जो मामला है, सब कुछ वहां पर हो रहा था और आरोप लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है कुछ नहीं कर पाई, इतने दिनों तक सिर्फ देखते रह गए। दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आरोप लगा रही हैं
कि आप इन बाबाओं को आश्रय देते हैं क्योंकि आपकी पार्टी का वोट बैंक है इसमें, क्योंकि आपकी पार्टी इसलिए सत्ता में आई प्रदेश में क्योंकि एक डेरे ने आपका समर्थन किया था? सबसे पहले तो मैं आपके इसी आरोप को खारिज करती हूँ कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बाबाओं को आश्रय देती है। मैं आपको बताना चाहूंगी 10 साल से जब इस पर केस चल रहा था तो कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? तो ये कैसे बढ़ा? इसके अंदर जो इतना मटेरियल वो गया है, बम गए हैं, पेट्रोल के ये गए, कैसे गए? तब तक हमारी सरकार को बने 1 महीना हुआ है, अभी 4 दिन और बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है सबका साथ सबका विकास, जान मान की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस पर नहीं क्या था, एक दिन में गिरफ्तार कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, मतलब विकास ये बाबाओं का भी विकास नहीं, बिल्कुल नहीं, बाबाओं का नहीं। और इसको मैं कहना चाहती हूँ कि भाई एक दिन में भारतीय जनता पार्टी इसको गिरफ्तार कर सकती थी, पुलिस उसको गिरफ्तार, क्योंकि बाबाओं ने जो बच्चों को और महिलाओं को एक अपनी ढाल बनाया हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी और पुलिस उनको बचाना चाहती थी। आप सबने देखा भी है कि कहीं भी पहली बारी ऐसा हुआ है। एक उदाहरण और मैं दे दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी एक जहाज को किडनैप किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था बगैर जान मान की हानि होते हुए इसमें तो जान गई है, इसमें कई लोगों की जान चली गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? बड़ा वो था कि थोड़ा बहुत तो आपस में जब जो चीज टकराएगी कुछ नुकसान हुआ है। हम मानते हैं कि प्रेस वाले ने जब लोग वहां पर जमा नहीं थे, जब लोग जमा होने दिए जा रहे थे, उस समय कार्रवाई की जाती है। आश्रम की तरफ से शुरुआत हुई है। किसी भी पुलिस कर आपने देखा होगा किसी पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई, किसी भी ने पहले कोई वो नहीं किया। ये आश्रम की तरफ से शुरुआत। चलिए रण सिंह मान साहब, बिल्कुल आपकी सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि 10 साल पीछे आपकी सरकार थी, आपके समय में करोथा में ऐसा मामला सामने आया था, फिर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया वहां पर बरवाला में, आपकी सरकार क्यों नहीं रोक पाई? अगर इस तरीके के संत पर आरोप लगते हैं फिर भी उसको पनपने दिया जाता है। देखिए, 2 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। एक तो भारतीय समाज की जो संरचना है और दूसरी जो उसके रोशनी में जो धार्मिक या जातीय दबाव समूह बने आज़ादी के बाद में, उनका क्या रोल रहा और कौन किसने इसका को मंच बनाया अपनी राजनीति के लिए और किसने नहीं बनाया जी। तो क्योंकि देश 47 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम में जो प्रमुख शक्ति थी वो लोग थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया। और वो पृष्ठभूमि वाले लोग जब तक इस देश की राजनीति में रहे तब तक इसके राजनीतिक दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं बन पाई जी। और लेकिन हमारी जो सामाजिक संरचना है वो बहुत पुरानी संस्कृति है और इसमें अब जो ताजा मामला उसी पर तो वो हमारे यहाँ एक धर्म का बहुत बोलबाला है और एक सेक्शन बहुत बड़ा है जो लोग बहुत खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, आस्था दूसरे लोगों की भी है उनकी, इसलिए बाबाओं में संतों में बढ़ती है कि वो ये विश्वास करके चलते हैं कि कुछ लोग हैं जिनमें ईश्वरीय शक्तियाँ हैं और उनके दुख का निवारण या उनको जो कष्ट हैं या समस्याएं हैं, यदि आप उनके शरण में जाओगे तो वो जो उनको बताएंगे तो उससे उनको रिलीफ मिल सकती है। तो ऐसा सोच करके और ये जाते हैं। तो जैसे आज के युग में जो ब्रांड बन जाते हैं कुछ की, ये फला टोटका जानता है, कांग्रेस ने क्या इस बाबा को ब्रांड बनाया है? हाँ ना, मैं उसी पाता हूँ। इसका जो उदय हुआ है संत रामपाल का, जब मौजूदा विषय क्योंकि आप इसी को ले रहे हो, आप एक चीज़ को इसको नोट करने से पहले एक चीज़ की ध्यान और रखना पड़ेगा कि देश की आज़ादी की वो जो धीरे धीरे ख़त्म हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकल कर राजनीति में थी, वो जैसे जैसे कमज़ोर पड़ी तो जो धार्मिक दबाव समूह है उसका विस्तार हुआ जी। और आरएसएस जग जाहिर है कि एक धार्मिक दबाव समूह है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जी। तो ये पिछली सदी के 9वें दशक में जब कानून का उपहास उड़ा करके, मजाक उड़ा करके और बाबरी मस्जिद, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, उसी पा रहा हूँ बिल्कुल उसी पा रहा हूँ ताकि इसलिए कि क्लैरिटी हो जाए, एक स्पष्ट सारी चीजें हो जाएं।
उसके बाद में एकदम इनका उफान आया इस तरह की बातों का। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बन गई, तो स्टेट में भी बहुत सारी जगह इनकी सरकार। चलो ये तो नई सरकार बनी, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार। मैं यही कर रहा हूँ। जो सबसे पहले संत रामपाल को ताकत मिली या इसने अपना शुरू किया, ताकत हासिल करना शुरू किया, वो 2003 की बात है, जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं थी। लेकिन 2006 में इस पे कुछ विवाद हुआ, और करौथा में जो कुछ हुआ, मैं ही आपके चैनल पे उस बहस में शामिल था। सरकार जो उस टाइम कर सकती थी, उसने बहुत ही एक नियोजित तरीके से और उससे निपटी और उसको वहाँ से बेदखल किया जी। और क्योंकि सरकार किसी को ये नहीं कह सकती है जब तक कि नहीं, आपने बेदखल किया। कल कौशल साहब कह रहे थे बेदखल इसलिए किया कि हुड्डा साहब कहते हैं कि यहाँ से चले जाए और उस इलाके में चले जाए, वीरेंद्र सिंह है, मतलब वहां चले जाए। ऐसे नहीं, क्या ऐसा था कि वहां से बेदखल करना रोहतक से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात दो तरह की आ रही है। एक तो यही आ रही है कि वहां से इसलिए क्या कि आप वहां चले जाए, ऐसा नहीं है। नंबर 2 बात की फिर तो राइवलरी भी हो सकती है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा वहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने जाके नतमस्तक किया, तो इस तरह के एक डेरे पर आप जाते हो तो दूसरे डेरों को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है, उसके हौसले बढ़ते हैं। तो इसलिए दूसरा राइवलरी भी हो सकती है। जो चलिए मैं आपके पास आऊंगा जो सही बात है वो अभी नहीं आप बोल रहे हैं। कौशल साहब आपके पास आते हैं। कौशल साहब, आज हमारा जो मुद्दा है, आप लेट आए थोड़ा सा, मैं बता दूं, अब जितने भी बाबा हैं, जितने बाबा जिन पर आरोप लगे हैं आज से पहले, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इतने सारे बाबाओं पर आरोप लगे हैं, फिर भी जनता इनके पीछे करोड़ों की तादाद में है। क्या फिर भी अभी अंधविश्वास लोगों के बीच में बना हुआ है? लोग इनको गुरु मानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अपने घर में बेशक वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन यहाँ डेरों पर जाते हैं। क्या लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा भारत में, कि ये बाबा अपना साम्राज्य स्थापित करते रहेंगे बहुत बड़ा बड़ा, ना तो सरकारें रोकेंगी या ना प्रशासन रोकेगा, और लोग इनके पीछे लगे रहेंगे? देखिए शर्मित्र, ये बहुत आसान नहीं है। भले ही हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि सारे डेरों को जाके पता लगाइए जी, लेकिन जो बेसिक बात है वो, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि संविधान में हमारे क्या प्रदत्त है, हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है। तो जब वो बातें आड़े आती हैं तो उसमें उसी आड़ के अंदर ये सारा धंधा जो है फिर आगे चलता रहता है। तो इसमें क्योंकि पहले मैं व्याख्या कर चुका हूँ ज़्यादा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आप आज एक नई बात जो और हम जोड़ना चाहते हैं वो ये है कि देखिए, इसमें मैं सभी चैनलों की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, देखिए ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हम इसमें विज्ञापनों की जरूरत भी होती है, सब कुछ चलता है। लेकिन आप देखें, एक बाबे का विज्ञापन तकरीबन सभी चैनलों पर ऐसा चलता है। वो आज मैंने देखा उसको, वो एक पूछ रहा है, कहते हैं सीटी, आपने कभी सीटी देखी? वो सीटी जो बच्चे बजाते हैं, मैं दंग रह गया। वो कहता जी ध्यान नहीं आ रहा, कहता याद करो। वो कहता हाँ, एक बार मैं शिरडी साईं बाबा के गया था, वहां पे जो सेवादार होते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, कंट्रोल करते हैं भीड़ को, वो सीटी बजा रहे थे। कहता अच्छा तो ठीक है, तो बच्चों में सीटी बांट दो। हाँ। तो मैं कहने का ये है कि क्या वो आपकी बात ठीक है कि मीडिया भी विज्ञापन चलाता है, लेकिन मीडिया आलोचना भी करता है। मैं इसमें अगर कोई खबर इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ मीडिया के लिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे वो, देखिए हम कई बार प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें ये लिखा आता है, नीचे पट्टी चलती है, स्ट्रिप चलती है कि ये अपने विचार हैं उनके, हमारा कोई विचार नहीं है, ऐसा चलता है उसमें। तो अगर ऐसे बाबाओं के प्रोग्राम हो, चाहे वो एक अखबार में अभी आया था, वो एक और धर्मगुरु हैं जो कहते हैं अमेरिका में हेमा मालिनी ने उनको ये कर दिया, वो उसका इतना ज्यादा प्रचार होता है। वहां पे कुछ ऐसे कम से कम ऐसा निर्देश, ऐसा संदेश भी एक होना चाहिए अखबार वालों की तरफ से हो, ये क्या कि ये इनका अपना है और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका दावा है ये। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये व्यवस्था में मैंने जैसे मौलिक अधिकारों की बात की है, उसकी आड़ में ये धर्म की बातें होती हैं और ये बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने पहले कहा, आज भी हमारे अखबारों में ज्योतिष का फलां मोहल्ले में फलाना ज्योतिषी बैठता है, तो पैम्फलेट आप क्या कर सकते हो? आप उसको पैम्फलेट को नहीं बंद कर सकते आप। तो ये कैसे होगा? वो प्रचार प्रसार अपना करते हैं ताकि और ज्यादा शिष्य उनके बने और ज्यादातर लोगों के पास पहुंचा जाए कि ये किस तरीके की बात, 100 तरीके की बातें वो करते हैं। मलिक साहब आपके पास आते हैं। मलिक साहब, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अमेरिका में एक धर्मगुरु कह रहे हैं, हेमा मालिनी वहां पर पहुंची, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इस तरीके के बाबाओं के पास जाती है,
क्या वो भी जागरूक नहीं है, या फिर उनके अपने कुछ होती हैं जिसकी वजह से उनको फायदा हो रहा होता है इस चीज से, और लोग भी ये देखा देखी उनके पीछे लग जाते हैं जैसे जो बाबा होते हैं? देखिए, अगर जीवन को आप ठीक से देखो तो अच्छे बुरे समय से हम सब गुजरते हैं किसी न किसी दौर पे जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सक्सेसफुल हो गया है वो नहीं गुजरा है जी, है ना। जैसे अगर उदाहरण के लिए अभी देखें तो थोड़े दिन पहले जिनकी सत्ता थी आज वो सत्ता में नहीं है जी, है ना। तो ऐसे व्यवसायी भी होते हैं, कोई खिलाड़ी भी होते हैं, वो भी अपने फॉर्म से हट जाते हैं, बिल्कुल, है ना। अभिनेता अभिनेत्रियां भी होती हैं जिनका एक दिनों तो बहुत अच्छा काम चला होता है, कभी नहीं चलता। जब नहीं चलता उसकी कोई थ्योरी नहीं होती। जैसे आज उदित नारायण के गाने नहीं सुनाई देते, कुमार सानू के गाने नहीं सुनाई देते, क्या उनके कोई गले खराब थोड़ी हो गई? समय नहीं है साथ में। तो जब कई बार ऐसा समय साथ नहीं हो तो आदमी सबके अंदर है तो इंसान ही ना, वो कहीं कमजोर पड़ जाता है, वो इस तरीके की चीजों का सहारा लेने लग जाता है। और जब वो किसी से जुड़ेगा, चाहे उसको उससे काउंसलिंग मिलती है, एक भरोसा मिलता है, एक दिलासा मिलती है, लेकिन वो जो जिसके पास गया है वो इसी बात को मार्केटिंग के लिए यूज कर लेता है कि ये मेरे पास आया था, देखो ये इतना बड़ा जो चेहरा है, चाहे वो नेताजी का है, बहुत सारे नेता हैं जो बहुत बाबाओं के यहाँ जाते हैं, है ना, बहुत सारे राजनीतिक जाते हैं, अभिनेता भी जाते हैं, वो उसको मार्केटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये तो लोगों पे डिपेंड है कि वो उसको किस ढंग से लेते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, कल ही मेरे पास एक ऐसे ही जिनका इन्होंने जिक्र किया, उन्हीं जनाब की कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मिलने वाले हैं वो मीडिया से, तो उनके एक जनाब का फोन आया और वो कहने लगे कि आप आइएगा वहां। तो मैंने पूछा उनसे कि आपका ध्येय क्या है? बोले नहीं वो तो महाराज जी बुला रहे हैं, आ जाओ। मैंने कहा मैं जैसे दरबारी आदमी नहीं हूं भाई, और ना ही हमारे चैनल का ऐसा कोई दरबारी काम है, और ना ही हम अंधविश्वास को कहीं बढ़ावा देते हैं। आपका कोई समाज से संबंधित कार्यक्रम हो तो शायद हम सोचेंगे आने की, नहीं तो भाई अपने बाबा जी दुकान जमाओ, बिल्कुल, है ना, हमारा हम रोल नहीं निभाते उसमें। तो ऐसे आम आदमी भी अगर अपने आप को समझे, इनसे तटस्थ करके देखे कि क्या इसके पास कोई शक्ति है, ये समय की एक शक्ति है। बिल्कुल, जब समय खराब होता है वो ठीक भी आता है देर सवेर, और विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। लोग इसी ढंग से इनसे जुड़ते हैं, इसी किसी न लोभ से जुड़ते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं जी, बिल्कुल, है ना। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं सब में एक सत्ता का सुख होता है, बिल्कुल, चाहे बाबा जी बन जाए तो भी सबसे ऊंचे वाले सिंहासन पे बैठना है, हाँ, सबसे महंगे वाले कपड़े पहनने, हाँ, बिल्कुल। उनके आसपास भी जैसे कि अगर सीएम साहब होंगे तो उनके पास एक डी बन जाती है सुरक्षा की, हाँ, इनकी भी एक डी बन जाती है चेलों की, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और उसी से एक विशिष्टता क्रिएट हो जाती है। ये बहुत विशिष्ट आदमी है, इससे जल्दी नहीं मिल सकता कोई आदमी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और वही उसी से इनकी दुकान जमती है। और छद्म रूप से जब एक आम आदमी में जो इच्छाएं दबी होती हैं, चाहे वो धन की हुई या किसी भी प्रकार की लालसा की होती है, वो देर सवेरे में भी उभर आती है, बिल्कुल, और ये उसी के लिए फिर समाज इनका मजाक उड़ाता है, देखो ये बाबा भी वहीं पकड़ा गया, बिल्कुल, जबकि वो सब चीजें हैं हर आम आदमी में, बिल्कुल, पर क्योंकि इन्होंने अपने आप को ब्रांड बना लिया था अलग वस्त्र पहन के, बिल्कुल, इसलिए आरोपी माने जाते हैं। भाई देखियो बाबा जी भी इसी शौक में था, बिल्कुल। तो किस तरीके के ये आडंबर रचे जाते हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं मलिक साहब की कुर्सी भी ऐसी होती है, जो बाबा अपने आप को सर्वोपरि मान लेता है कि मैं गुरु हूं, कुर्सी भी बहुत बड़ी, लिफ्ट के द्वारा वो ऊपर आते हैं, प्रवचन करते हैं, बहुत तामझाम किया जाता है, और लोगों को किस तरीके से भ्रम में डाला जाता है। जिस तरीके से अभी सतलोक आश्रम का साथ सामने आया कि टीपी के द्वारा वो रामपाल प्रवचन देते थे, लोगों को लगता है बहुत ज्ञानी है कि इनको हर पन्ने का ज्ञान है, इस पन्ने पे ये लिखा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है। बहुत बड़े भ्रम में डाला जाता है। बंतो कटारिया जी आपके पास आ जाते हैं। बंतो कटारिया जी, कुछ दिन पहले ही आपके बहुत ज्यादा नेता एक डेरे पर जाते हैं, माथा टेकते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि हाईकोर्ट तो चिंता जाहिर कर रहा है कि ऐसे जितने भी डेरे हैं उन पर निगरानी रखी जाए, कुछ अगर अवैध हथियार मिलते हैं तो शिकंजा कसा जाए, लेकिन जब सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी, जब नेता लोग ही वहां जाकर माथा टेकेंगे, तो कैसे शिकंजा कसा जाएगा ऐसे डेरों पर और ऐसे बाबाओं पर? देखिए, सबसे पहले तो मान साहब ने एक बात कही है, मैं उसका खंडन करती हूँ। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक संगठन है आरएसएस, वो इन साधुओं के पास जाता है, वो करता। मैं बताना चाहूंगी कि मान साहब को अपनी जो संस्कृति है वो गुरुओं के उसमें रही है, और जब हमने पढ़ा है संस्कृति में भी और उसमें भी, रामायण और उसमें भी, कि हम अपने गुरुओं को मानते हैं, और गुरुओं का कई बार सब पे आशीर्वाद होता है। हमारे से पहले शायद मान साहब के भी सारे नेता वहां गए थे जी, तो उन्होंने इस बार ओपनली, मैं सभी की बात कर रहा हूं, हाँ, कांग्रेस की भी पहले जाते रहे हैं, कांग्रेस को भी सपोर्ट मिलता रहा है, बीजेपी को सपोर्ट मिला है,
ओपनली उन्होंने कहा था इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हमारा भी वो कहते हैं कोई सलाम करता है तो उसका झुककर सलाम लेना चाहिए। एक बार ये हमारा फर्ज था, हमारे प्रभारी थे कैलाश विजय वर्गीय जी, उनके नेतृत्व में कल को अगर किसी जहां पर आपके नेता जाते हैं, कानून अपना काम कर रहा है, जहां आपके नेता जाते हैं माथा टेकते हैं, कल को अगर उसी डेरे पर कुछ ऐसा आरोप लगता है काम करेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार मतलब सही तरीके से निष्पक्ष वहां पर काम करेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पष्ट नीति है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दोषी है तो कानून उसको दोषी करार दिया जाएगा, उसमें कोई भी हो सकता है। वैसे आपकी राय क्या, जो इस तरीके के बाबा हैं उस पर आपकी राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये अंधविश्वास है ना जो अपने हिंदुस्तान में, ये नहीं होना चाहिए। अरे इस हिंदुस्तान में अपने पढ़े लिखे लोग भी इतना अंधविश्वास करते हैं। जैसे मेरी इतनी हो गई, मैंने आज तक किसी भी बाबा से कोई भी वो नहीं लिया। ठीक है, जब पब्लिक में कहीं होता है भाई MP है MLA है, उसको बुलाया जाता है, वोट बैंक के लिए तो जाते होंगे ना बाबा के पास, बस वो आशीर्वाद रहता है। मतलब वोट बैंक के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज तक कभी भी मतलब किसी बाबा का नाम धारण नहीं किया, क्योंकि जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसकी संस्कृति। चलिए कौशल साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यस कौशल साहब, आप। बंतो कटारिया जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी टिकटों का आवंटन करती है या दूसरों की पार्टियां जो आवंटन करती हैं उन पे जो आक्षेप करती है कि देखो जी इन्होंने फलां को दागदार था, फलां पे केस चल रहे थे, उनको टिकट दे दिया, और खुद भी इस बार अच्छी बात करी कि बहुत से ऐसे लोगों को टिकट कम से कम दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, ये तारीफ की बात भी है जी। लेकिन जब एक संत जिसके ऊपर ना केवल अपराध के दूसरे संगीन मुकदमे चल रहे हैं बल्कि रेप के केस चल रहे हैं, जब उस पर केस चल रहे हैं तो एक ये आपकी डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरापन क्यों है, दोहरी नीति क्यों है ये कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम समाज में और राजनीति में शुचिता लाएंगे, और दूसरी तरफ आप लोगों में क्या संदेश जाएगा जब एक रेप जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर आप ना केवल नमन करने जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री ने तो उस धरती पर जाकर कहा कि मैं सच्चा सौदा की धरती पे नमन करता हूं, ये शब्द कहे उन्होंने, और उसके बाद आप धन्यवाद करने जाते हैं, तो लोगों में कैसा संदेश जाता है भारतीय जनता पार्टी का? मैडम जी ऐसा है जी, किसी को नमस्कार करना, मैं आरोप किसी को नमस्कार करना कोई गुनाह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर हिंदुस्तान के कल्चर में चाहे अपराधी हो। आज जब कोर्ट उसका कानून अपना वो करे, जिस दिन कानून के उसमें अपराधी पाया जाएगा अपना वो कर लेगा, सजा देगा, कानून का काम है सजा देना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। रण सिंह मान साहब आपके पास आते हैं। ये बाबाओं के जो पनपने के कई कारण हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, और एक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार पर आती है कि सरकार पावरफुल होती है, फिर भी इस तरीके के बाबा इतना बड़ा साम्राज्य क्यों बना लेते हैं इतने इतने एकड़ में, और इतना इतना पैसा कहां से आ जाता है? आपको लगता है कि सरकार भी जिम्मेदार होती है और नेता लोग भी खासकर जिम्मेदार होते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देश में क्योंकि एक सिस्टम है और उसमें जो राजनीतिक ताकतें हैं उनका एक खास रोल होता है। वो ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकती है और ढील भी बरत सकती है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि वो धार्मिक एजेंडे पे विश्वास करती है, उसका सहारा लेकर के सत्ता लेती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जी। तो ये नहीं है कि देखिए एक इंडिविजुअल की आस्था में और सरकार की आस्था में बहुत फर्क है। सरकार या पार्टी किसी एक ऐसे आदमी पे जो गलत आदमी का साथ दे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, एक ऑप्शन रहता है जी। लेकिन जब पूरी सरकार ही नतमस्तक हो जाए, पूरी पार्टी नतमस्तक हो जाए, तो फिर ये बहुत कम संभावना है कि कोई भी जांच एजेंसी ठीक से काम करेगी। तो इस तरह की यदि कोई जांच हो तो वो बेमाने होगी यदि खास करके उस पार्टी जब वो सत्ता में हो, जो वो राजनीतिक एजेंडे अपने धार्मिक एजेंडे के साथ सत्ता में आई हो, तो ऐसी यदि जांच हो तो वो यदि न्यायालय की निगरानी में हो, कोर्ट की निगरानी में हो, तो कुछ निकल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जांच जो इस तरह की पार्टी सत्ता में हो तो वो उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी ठीक से जांच कर सकता है, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। तो बाबा लोगों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और
शिकंजा उसी समय कसा जाता है जब कोई आरोप लगता है। उससे पहले कोई वहां पर निगरानी करने, कोई जांच करने नहीं जाता कि डेरे में या वहां पर आश्रम में क्या कुछ हो रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा हमारी जारी है बाबाओं की लीला। किस तरीके के बाबा आजकल सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से कई सारे बाबा ऐसे आए हैं जिन पर बहुत संगीन और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। मलिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मलिक साहब, हाईकोर्ट ने तो चिंता जाहिर की है उस दिन कि और भी जो डेरे हैं उन पर निगरानी रखी जाए या वहां देखा जाए कि अवैध हथियार या इस तरीके की गतिविधियां तो नहीं चल रही है। आपको नहीं लगता हाई कोर्ट के अलावा सरकार को भी चिंता यहां जाहिर करने की जरूरत है, आम लोगों को भी जरूरत है, प्रशासन को भी जरूरत है और मीडिया को भी है? पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार रूपी जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता है या उसके प्रति अवेयर नहीं रहता है या उसके प्रति वो एक्टिव नहीं रहता है। और हम जब भी पढ़ते हैं मीडिया में, अब दिखाते हैं या सुनाते हैं, इसमें यही होता कि कोर्ट ने कहा, हाँ, अदालत ने कहा, तो कहीं ना कहीं अदालत उनको जगह जगह के करियर कुछ कर लो, अरे कुछ देख लो। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देश में भी है, प्रदेश में भी है, कि सरकारों को जगाना अदालत को पड़ता है, जबकि ये तो रूटीन पुलिसिंग का काम है। बिल्कुल, अगर इन बाबाजी के पास में इतने हथियार, इतनी प्रिपरेशन, इतना जुगाड़ पहले था वहां, तो ये सीआईडी किस बात की सीआईडी है? बिल्कुल, ये क्या सिर्फ कुछ नेताओं को एक दूसरे की कानाफूसी करने की सीआईडी है क्या? है ना? या ये कोई जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है क्या गरीब आदमियों को डंडे मारने का है क्या? या कोई मास्टर अगर अपना अधिकार के लिए कहीं कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, सिर्फ उन पे डंडे मारने के लिए है क्या? इनको किसी को पड़ी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े एरिया में इतने हथियार आ गए, इतने बाहर के लोग आ रहे हैं? कैसी सीआईडी है, कैसी पुलिस है? और सिर्फ इसके लिए नहीं है, दूसरों में भी चले जाओ, वहां भी यही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन क्योंकि ये सरकारी जितने भी विभाग हैं, इस पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम रही थी, पहले वाली सरकार में भी रही थी, और शायद इसमें भी अभी तक ऐसी कोई कमाल की चुस्ती नहीं दिखी है कि कुछ कमाल हो गया हो। देखते हैं, क्योंकि अभी तो तबादलों में बिजी है, शायद आगे कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए। ये रूटीन में ही चेक रखना चाहिए, रूटीन में ही ध्यान रखना चाहिए। इनको भी पता होना चाहिए था कि वहां इतनी भीड़ होने लग रही है, कल तो इसकी गिरफ्तारी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन होने दी गई। इतना बड़ा दल वहां बिठा दिया गया, और फिर बाद में 6 लोग मर गए, उसमें भी अचीवमेंट जता रहे कि हमने गोली नहीं चलाई। बिल्कुल, ये अजीब ही गांधीवादी है कि हमने गोली नहीं चलाई, 6 आदमी मर गए, उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई हिसाब है ना? अमेरिका होता तो पूरा देश हिल जाता 6 आदमी मरने पे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन वो किसी भी तरह की गलती से, चाहे इधर से पुलिस की गोली से मरे या किसी से मरे, है ना? और सेम टाइम पे आपने सीन देखा होगा वायलेंस का। अभी मैडम अपनी पार्टी की तारीफ में, अपनी सरकार की तारीफ में बड़ी बातें कर रही है, हमने कमाल कर दिया। अरे मीडिया को किस बात के लठ मारे जा रहे थे वहां? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वहां लोगों के सर फोड़े गए, कैमरे तोड़े गए, उन पे किस बात की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? इतने गांधीवादी थे, इतने ज्यादा हिंसावादी थे कि हम गोली नहीं चलाएंगे भक्त जनों पे, तो फिर मीडिया कौन सा गलत काम कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हर मीडिया कर्मचारी को पीटा गया वहां पर, बिल्कुल, उनके साथ इतनी हिंसा की गई है, बिल्कुल, है ना? ये कोई तरीका ठीक नहीं है। पता नहीं ये किस तरीके की ऑपरेशन था, है ना? ये गलत बात है। इसकी अचीवमेंट इस बात की ले रहे हैं कि भाई नहीं, हमने 6 लोगों की जान गई है उसमें, वो बात अंदर तक पहुंची है, उस बात से उस बाबा जी को समझाया गया है, देशद्रोह का केस हो गया, बाबा भीत बना देगी तरी, बिल्कुल, है ना? तब जाके वो सरेंडर करने को तैयार हुआ है। इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल निकम्मा और बड़ा गलत तरीका था ये पूरे के इस मुद्दे को निपटाने का। बिल्कुल, जो भी इस पे हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मान साहब, आपके पास आते हैं। मान साहब, जिस तरीके से मलिक साहब भी कह रहे हैं कि कोर्ट कहता है कि ये कर लो, वो कर लो, तभी सरकार को जागती है। आसाराम के मामले भी ऐसे हुआ। हालांकि सरकार हाथ नहीं डालती, सरकार अपना वोट बैंक देखती है। क्या लगता है मलिक साहब कि सरकार को और प्रशासन को समय समय पर यह निगरानी रखनी चाहिए? क्यों, जब कोर्ट ही कहता तभी हम उसके अंदर दाखिल होते हैं? क्या पहले दाखिल नहीं हो सकते हमारी पुलिस? पहले प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं जा सकते कि वहां पर हो क्या रहा है? आखिर 12 एकड़ में या 18 एकड़ में वो डेरा फैला है, वहां पर हथियार जमा क्यों है, या किस तरीके की गतिविधियां वहां पर चल रही है? कम से कम पहले भी तो देखा जा सकता है। निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि गवर्नेंस जो है उसका यदि ध्यान होता कहीं भी यहाँ पे या देश में, तो जो जिस तरह का ये इसकी रफ्तार बढ़ती गई, ये ऊंचाइयाँ छूते रहे, इस तरह के पाखंड
जो हैं और उनको पाखंड को खड़ा करने वाले लोग, ये सब नहीं होता। और देखने में यही आया, ये सही बात है कि जब जुडिशरी एक्टिव दिखती है तो तब जाकर के, अब जैसे 5 नवंबर को ये आदेश हुआ, उसके बाद भी नहीं चेती सरकार को, कोई कोशिश की शायद मामला और तरह से निपट जाए और उसको मौका दिया गया इस तरह से। देखिए, कोई एक उदाहरण नहीं है, कोई आपको यदि आप निगाह डालोगे सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि हम मीडिया के लोग भी आज, यदि हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ध्यान रखेंगे, एक बड़ा सेक्शन, मैं ये नहीं कहता कि सब के सब, लेकिन एक बड़ा सेक्शन जिस तरह से निर्मम तरीके से एक बार पत्रकारों को उसको बुलाया जाता है और उनको बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के उनको निर्ममता से पीटते हैं। जितने मीडिया हाउस हैं या जो बड़े मीडिया किंग हैं, वो आज कहीं उनके ऊपर, वो बेचारे एक तरह से लावारिस छोड़ दिए, उन्हीं के आदमी थे, वो पत्रकार उन्हीं के आदेश पे वहाँ पे गए थे और सरकार की अनुमति से गए थे। और ये अचीवमेंट की हमने इतना पा लिया, वहाँ चीज मिली, वहाँ सीडी टूटी मिली थी, वहाँ किताब मिला, असली साहित्य मिला, वो चीजें सब बुला दी गई। सवाल ये है कि ये चीजें ये होगा, इसकी बजाय फोकस ये होना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी पे बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई, और ये हर सरकार में होता है, ये हर सरकार, हाँ बिल्कुल, जिस भी सरकार ने किया वो गलत किया है, अब आगे करेगी वो भी गलत करेगी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि हम देश में पाखंड को बढ़ावा देते हैं, हम देश में ढोंग को बढ़ावा देते हैं, हम जो है उसको गोवर्धन जी को जो है ना दूध पिलाना शुरू करते हैं, मीडिया उसको दिखाता है, प्रमुखता से दिखाता है, कहीं शराब चढ़ाई जाती है मंदिरों में और बाबा लोगों का प्रवचन चलता रहता है, तो इस तरह के अंधविश्वास, बिल्कुल, तो अंधविश्वास बहुत ज्यादा है हमारे देश में। एक तो धार्मिक देश है हमारा, और यहाँ पर अगर किसी गरीब से धर्म के नाम पर पैसा मांगते तो एक गरीब भी पैसा देता है, ऐसा हमारा देश है। कौशल साहब, मैं चीज पूरी कर दे दूं। हाँ, एक पॉइंट और है कि देखो दोनों तरह के लोग हैं, इसकी स्ट्रेटेजी भी उसी को ध्यान में रख के बननी चाहिए। जैसे नानक जी कह गए तो वो गलत नहीं कह गए, वो दार्शनिक थे कि दुखिया नानक सब संसार, यानी किसी को कोई तकलीफ, और खास करके जो बड़े लोग हैं ना, तथाकथित यूं का ये इतना बड़ा अभिनेता है, इतना बड़ा राजनेता है, जितनी बड़ी पोस्ट पर जाएगा, चाहे किसी पर भी जाए, किसी फील्ड में जाए, उतनी ही वो अंदर से उतना कमजोर होता है। वो कोई न कोई अपने थोड़ा सा उसमें कोई नुकसान देखता है या कमी देखता है तो एक सहारे की, ताकि उसका आत्मविश्वास लौट आए, उसके लिए करता है। वो जो सम्मोहित करते हैं इस तरह के जो पाखंडी और ये जो ढोंगी बाबा हैं, संत हैं, ये उनको ये एक तरह से तांत्रिक के रूप में की, और वो प्रचारित भी करवाते हैं। मैंने जैसा कह रहे थे, बिल्कुल हाँ, कि मतलब इस तरह टोनिक करते हैं। एक वो तबका जो एक कमजोरी की स्थिति में है या जिसको मतलब अभाव की स्थिति में जीता है, वो ये सोचता है कि जब और लोग हैं शायद ईश्वरीय कृपा उसके ऊपर हो जाए, और वो बाबाओं के यहाँ उस तरह की ताकत जाने का वो करते हैं। दूसरे कुछ लाइलाज बीमारियां हैं, उनको ऐसे भ्रमित किया जाता है। बहुत सारे तरीके इनके पास होते हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे इन पाखंड के खिलाफ लड़ाई में बहुत सारे तरीके हैं। और जो लोग कमजोर होते हैं या किसी चीज की जरूरत होती है वो जाते हैं डेरों पर। कौशल साहब आपके पास आते हैं, जिस तरीके से एक बर्खास्त जेई इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, सभी तकरीबन जो बाबा जिनके खुलासे हुए, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है, इतना बड़ा तामझाम कहां से आ जाता है, ये पैसा कहां से आता है? देखिए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक ऐसा संप्रदाय भी है, चंडीगढ़ में भी उसकी ब्रांचेज है और दुनिया में 200 कंट्री में उसकी 150-200 कंट्री में उसकी ब्रांच, ठीक है। और वहां पे कोई ऐसा ना तो कभी धन्ना सेठ देखा, ना कभी वहां पे बिरला देखा, टाटा को ये कहीं भी उसने कहीं पैसा दिया गया हो जी। लेकिन उनके इतने बड़े बड़े संस्थान हैं और अंदर जाएंगे तो बड़ा अंदर एक से एक बढ़ के उनका सामान पड़ा है, इतना खर्चा है, बिजली, एसी, ये नहीं सब। लेकिन वो जब कोई पूजा के दिन आते हैं, कोई त्योहार का दिन आता है, तो वो कहीं इन्फ्लुएंशियल लोगों को जाके वो कोई तिलक लगाने जाएंगे, कभी कुछ करने जाते हैं। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है, वो इतना संचालन कैसे हो रहा है, वो पैसा बाहर से आ रहा है। तो इसी तरह से ये जो बाबा की बात आप कर रहे हो, इसका भी ये मध्यम और उससे निम्न कैटेगरी के ज्यादा लोग इन बाबा के लोग। हाँ, तो फिर पैसा कहां से आता है? मतलब अगर इस तरीके के श्रद्धालु हैं, मैं वही जो गरीब तबके के, मैं वही बता रहा हूँ कि ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इनके पास बड़े बड़े धन्ना सेठ इनके पास भी नहीं आ रहे। हाँ, तो यहाँ भी मुझे आशंका ऐसी लगती है
कि ये भी धन जो है ये कहीं एक तो बाहर से आ रहा जी। है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे अभी कहा अपने साथियों ने कि जो असहाय लोग हैं, जिनकी इतनी इतनी मजबूरियां हैं, कोई ना कोई कुछ वो कहेगा गले का हार उतार दिया, तो वो अंदर जो जितना भी वो सोना या चांदी या जो मिलता है, वो जो असहाय और मजबूर लोग हैं जो अपने कुछ संवारने के लिए वहां है, उसके लिए होता है। मैं एक बस मित्र में अपनी बात खत्म करने से पहले मलिक साहब ने भी बात करी है, और यहाँ पे जो मीडिया के बारे में बात की गई है, मैं एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मीडिया के जो हमारे संवाददाता लोग होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एक ये सेक्टर हम मान सकते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, क्योंकि जो ये घटना हुई है इसके ऊपर मैं हैरान हूं कि इतनी असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता, एक तो अनिल जैन जो यहाँ के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो मतलब एक लगता नहीं है कि वो संवेदनशील व्यक्ति के शब्द हैं। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा कि वो ये कोई क्रिकेट का मैच है, जो ये बड़े हंसकर बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं। और हमारे भी एक मंत्री कृष्ण बेदी, नंबर कृष्ण बेदी ने यहाँ तक कहा कि वहां दूसरे लोग भी कोई थे जो जिन्होंने आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाए। तो मतलब ये बड़े दुख की बात है कि जो संवाददाता हमारे समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, उनके साथ ऐसा हो, और चैनल के जो मालिक हैं वो उनको कोई प्रश्न न दे। बिल्कुल, लेकिन स्वागत योग्य बात यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पग जरूर ऐसा उठाया है। और मैं अपनी बात को समाप्त करने हुए इतना कहना चाहता हूँ कि ये डेरों पे अंकुश इस तरह से नहीं लग सकता। एक तो हमें संविधान में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा संशोधन करना होगा कि इन पे गवर्नमेंट की निगरानी कैसे हो सके, एक बात। और दूसरी, जो हमारे एनजीओ हैं और दूसरे तर्कशील सोसाइटीज हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनको फंडिंग ज्यादा तादाद में की जानी चाहिए, ताकि वो लोगों को जागृत करे और इन डेरों पे फिर जाके बिल्कुल निगरानी होनी चाहिए। जितने भी डेरे बने हैं उनकी निगरानी होनी चाहिए। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी कहा है, मंतो कटारिया जी आपके पास आते हैं, हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की और मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर इस तरीके को कोई बाबा सामने आता है तो मीडिया तह तक जाता है, सच सामने लाता है। सरकार अपनी भूमिका कब निभाएगी? आप तो जो बाबे हैं उनको जज सिक्योरिटी दे रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा है कि इसने मीडिया के लोगों को पीटा है, देखो भारतीय जनता पार्टी क्या, प्रशासन क्या, उनको कोई भी, भारतीय जनता पार्टी मीडिया का हमेशा सम्मान करती है, मीडिया को हमेशा मानती है कि ये चौथा पौवा है जो एक स्पष्ट उससे आम आदमी की बात प्रभारी कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच हो रहा था जो लाइव दिखाने। देखो, मैंने ये बात सुनी नहीं, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती। अरे हमारे प्रभारी ऐसा बोल भी नहीं सकते। मैं इस बात से मीडिया के सामने वो तो उनकी बात है, सब चैनल ने चलाया, वो बड़े हंसकर बोल रहे थे। देखो, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जब नहीं सुना तो मैं उस बात को कैसे कह सकती हूँ। वो डंडे लगते तो आपने देखे होंगे। हाँ, वो मैंने देखा, क्योंकि किसी पार्टी की सरकार ने किया है। किसी मिशन, यहाँ के मंत्री कहते हैं कि कुछ फर्जी पत्रकार भी हो सकते हैं, ये बयान देने वाला है क्या, ये बताइए। नहीं, देखो, मेरे मंत्री ने क्या कहा वो भी नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मंत्री ने कहा क्या वो मैंने सुना नहीं। अरे कल हमारी जब चलिए अब ये बताइए, आप तो बाबाओं को प्रमोट कर रहे हैं। जो अभी कहा कि भाई कोर्ट तो अपनी भूमिका निभा रही है, सरकार भी निभाएगी, अब कोर्ट और सरकार मिलके अपनी दोनों भूमिका निभाएंगे। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगी, आज तक कौन सा बाबा गिरफ्तार हुआ है, और कोर्ट ने शाबाशी दी है हरियाणा सरकार को। किस बात के भाई आपने बाबा को गिरफ्तार कर दिया और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। कहाँ शाबाशी कहाँ दे दिया? कह रहा है कितने दिन क्यों लगा दिया आपने, दलील किया कोर्ट ने। तो आप कह रहे कौन सा बाबा गिरफ्तार हुआ? आसाराम गिरफ्तार हुआ? कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, ये बताइए। दूसरा इसके सामने मैं एक और कहना चाहूंगी कि भाई पार्टी के साथ, सरकार के साथ एक अंधविश्वास में आम जनता को भी जागना पड़ेगा। अरे इसमें मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं को भी कहूंगी कि महिलाएं जो होती हैं वो ही सबसे पहले परिवार में अगर थोड़ी सी दुर्घटना होगी तब बाबा के पास जाएगी, उससे कोई मिर्च लेके आएगी, उससे वो लेके आएगी, उसके कारण फिर अपनी पड़ोसन को बताएगी। वो एक आस्था की चैनल की कड़ी बढ़ती जाएगी। वो फिर वो आजकल फोन भी है, क्योंकि हम देखते हैं बाबा यहाँ बैठा तो उसके पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं समर्थक होते हैं, जैसे अभी कहते हैं। इसलिए आम जनता को भी इस उसमें जागना पड़ेगा और उनको स्पष्ट भी रखना पड़ेगा कि वो हथियार अगर उसने देखे हैं
कोई औरत है या आदमी है जो भी है, हाँ। क्योंकि हम वो देखकर अंधे हो जाते हैं। नहीं, आपकी पार्टी जो पाखंडी बाबा है उनसे मुक्त करवाएगी देश को? बिल्कुल करवाएगी। अच्छा, ठीक है। मलिक साहब आपके पास आते हैं। मलिक साहब, जितने भी डेरे हैं, जितने भी बाबा हैं, करोड़ों की तादाद में समर्थक हैं, करोड़ों की तादाद में भक्त हैं इनके। हाँ, ये समझ में नहीं आता कि हर बाबा के पास इतने ज्यादा समर्थक, इतने ज्यादा भक्त हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक है। ये गुण होते हैं कुछ व्यक्तियों में। कोई नेता बन जाता है, कोई बाबा जी बन जाता है। नेता होता है वो भी भीड़ का मनोवैज्ञानिक होता है। झूठ कसूट कुछ भी फेंक के, है ना, वो सच हो ना हो, पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो सबके दुखों का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, है ना, और इसीलिए जनता उसके साथ जुड़ी होती है। वो कोई भी सत्ता में आता है, वो कोई ना कहीं सपने दिखा के ही आता है, तो वो भी अपने तरीके के वैज्ञानिक होते हैं। ऐसे ये बाबा जी हैं। बिल्कुल, कि कुछ ज्ञान की बातें, कुछ तो इनके बोलने का अंदाज, ये भी एक अंदाज भी मैटर करता है कि किस रिदम में कौन बोलता है, वो कितना अच्छा साउंड करता है, है ना, कितना अच्छा उसको दिलासा सी देता है। फिर बातें हैं, बातों की भी, क्योंकि कुछ पढ़ी हैं, कुछ अपनी सेंसिबिलिटी से भी बोली हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं वो एक मनोवैज्ञानिक वाला गुण होता है कि लोगों को अपनी बातों से, अपनी बात से सहमत करवाए। और जब जब आदमी सहमत होता है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कान से कोई मैल निकाल रहा हो और आपको आनंद आना शुरू हो जाता है ना, ये वैसी ही प्रक्रिया होती है कि ये मस्तिष्क के साथ वैसा ही खेल होता है कि कहीं ना कहीं सूदिंग लगता है और लोग अपनी तनाव से, टेंशन से दूर होके चाहते हैं वहां कुछ दिन भजन कीर्तन में बैठ जाएं, और वो उसी माहौल में वो काम भी करते हैं वहां जो अपने घरों में नहीं करते, वहां वो इच्छा स्वरूप करते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल है। मुद्दा इसमें होना कोई गलत बात नहीं जी, ऐसा होना भी मैं नहीं मानता कि इसमें कोई गलत बात है। ये हर समाज का हिस्सा सदियों से रहे हैं और इंसानी जीवन का हिस्सा है ये। सिर्फ ये है कि उसका दुरुपयोग या सदुपयोग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। जहां दुरुपयोग है, अभी जो चर्चा है वो दुरुपयोग पे है। किसी ने सतलोक आश्रम बनाया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आश्रम बनाना कोई बुरी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें जिस तरीके के उन्होंने उसका प्रयोग किया या दुरुपयोग किया, मुद्दा उस पे है, वो गलती है। वो कहीं दम्भ आ गया था उस व्यक्ति में, उसमें ये दम्भ आ गया कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, लोग कहते मैं भगवान हूं। वो पहले तो अपनी मार्केटिंग के लिए कहना शुरू किया था, धीरे धीरे बिलीव हो गया कि तू तो सचमुच का भगवान है। बिल्कुल, इसलिए अपने पास हथियारबंद पे रोक रख लिए कि कानून को भी वो कोर्ट का भी मजाक उड़ाने लगा, है ना। तो ये हमारे सीनियर लोगों ने पहले भी कहा है, ऋषि मुनियों ने भी कहा कि जब बखत माड़ा आया ना, जब गदर जो है वो गांव की तरफ बाजता है, तो ये बाबा जी का भी बखत बाजा था, इसलिए इसने गांव में जो वो बखत जो बाजा था, इन्हें कोर्ट का पंगा लिया। आज देश में जैसा भी स्थिति है, पिछले कुछ सालों से मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं बचाने के लिए कोर्ट ही है जो आती है। बिल्कुल, इवन पुलिस के भी अत्याचार से कोर्ट ही बचाती है। कोर्ट ही कहती है नहीं भाई इसको गिरफ्तार मत करो या इसको बेल कर दो, फला कर दो। ये बावजूद तो उसके साथ भी उलझ लिए। बिल्कुल, और इतना कोई ब्योंत नहीं था, ना ही इतनी कोई भीड़ थी, ना ही इसके पास इतना बड़ा कोई हथियारबंद लोग थे, काम चलाओ से जुगाड़ी थे। रही राजनीति की बात, सेम टाइम में देखो हरियाणा के तीन बाबा, एक रामदेव जी, उसको भी हथियारबंद कर रहे हैं चारों तरफ से। ये है उसको लीगल हथियार दे दिए, लीगल है ना, बिल्कुल, जज सिक्योरिटी, उसके यहाँ सरकारी हथियार बंद रहेंगे। बिल्कुल, एक दूसरे बाबा जी हैं, उन पे अपने तरीके का आरोप लगे हुए हैं। बिल्कुल, है ना, वो उनके यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं जाके। बिल्कुल, एक तीसरे बाबा जी हैं, ये मजबूरी हो गई थी, इन्होंने किया नहीं है वैसे, ये तो कोर्ट ने इनको मजबूर कर दिया, आपको वहां जाके करना पड़ेगा, ना तो मान लो, बिल्कुल, है ना, ना तो मान लो कि तुम्हारी बस की नहीं सरकार चलानी। ये इस तनाव और प्रेशर में जाके इन्होंने मजबूरी से भीड़ इकट्ठी की, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये ऑपरेशन इस ढंग से करने की जरूरत है। और जो कहा है 30 करोड़ 40 करोड़, ये मजाक की बात है। ये तो पूरे प्रदेश का इससे बड़ा नुकसान ही नहीं मैंने कभी सुना कि आपने कुछ दिनों में प्रदेश के पैसे ऐसे बहा दिए हों। क्या जरूरत थी इसकी, एक आदमी को गिरफ्तार करना, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाने नहीं आती, सारी नौ सीखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, सारों को समझ भी नहीं आ रही ये होगा क्यों कर, लेकिन कोर्ट का प्रेशर था, इसलिए कहीं ना कहीं करना पड़ा। ये जो असल मुद्दा है कि ये लोग जो जुड़ते हैं, बिल्कुल, ये इनकी अपनी कला है भाई जी, कला का ये सदुपयोग करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे चल भी रहे हैं, अभी संस्थान ऐसे चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये विलक्षण लोग होते हैं, इनकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ये बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन ऐसे बदलते हैं, तब ये थोड़ा सा बिल्कुल पद से हट जाते हैं। बिल्कुल, और जब हटते हैं तब इनका भांगड़ भी लगते हैं। बिल्कुल, एक और थे जो सलवार पहन के भागे थे, है ना, बिल्कुल, उसका आरोप दूसरी सरकार पे जा रहा है। जिस दिन से वो भागे थे उस दिन से कैंप भी लगने बंद हो गए बेचारे। उनका एक जमाने में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था समाज में, बिल्कुल, वो जितने अच्छे हेल्थ अवेयरनेस उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन वो भी अपने आप में कुछ ज्यादा ही हवाले। बिल्कुल, अब तो वो बात वही है, जब इनमें दम आ जाता है, जब ये अपने आप को गुरु मानने लगते हैं, जब अपने आप को ये भगवान मानने लगते हैं, तब ये कुछ गलत करते हैं। सभी बाबा को टारगेट करने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करने का। हाईकोर्ट जागरूक
चिंता जाहिर की है। सरकार को भी जरूरत है चिंता जाहिर करने की, आम लोगों को भी और खासकर नेताओं को भी, तभी कुछ हो पाएगा। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें एवं तहलका हरियाणा के साथ।